डॉक्टर सेठ, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, आंकड़े एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जिसे लेकर क्या ज़मीनी हकीकत है ये हर इंसान समझना चाहता है। अमेरिका के बाद वर्ल्ड वाइड हम दूसरे नंबर पर हैं जहां सबसे ज़्यादा केसेस हैं, जहां सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं अमेरिका के बाद। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आंकड़े तो फिर जनसंख्या के पैरामीटर पर भी जज होंगे, आंकड़े तो फिर इस बात पर भी जज होंगे कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो टेस्टिंग का प्रकार क्या है, वो टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, वो टेस्टिंग कम हो रही है, उस टेस्टिंग में कितनी पारदर्शिता है। ऐसे तमाम फैक्टर्स हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं। एक एक्सपर्ट के तौर पर भारत की स्थिति को आप इस वक्त कहाँ आंक रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें इसको देखना चाहिए पॉपुलेशन के हिसाब से, हमें इसको देखना चाहिए एक्यूरेसी, कितनी टेस्टिंग हो रही है और कितने हम एक्यूरेट हैं इन आंकड़ों में। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जो लेट अस प्रिज्यूम कि ये जो अब आंकड़े हैं वो मैं कहता हूं कि आधे भी हों, क्योंकि हमने उतनी टेस्टिंग नहीं की है बट हमारी टेस्टिंग बढ़ती जा रही है। और एक तो रीज़न डेफिनेटली ये है कि जितनी हम ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे उसमें अभी हम देख रहे हैं 6-7% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। जितनी ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे हम और अनकवर करेंगे। इनफैक्ट हमारा टेस्टिंग ज़्यादा करना और आंकड़े अगर बढ़ते हैं उससे न घबराना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि तभी तो ये डिजीज़ कॉन्कर होगी। बट सेकंड बात यह है कि अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन देखें तो उसके हिसाब से इन आंकड़ों पे अगर इनको डबल भी कर दिया जाए तभी भी कहूँगा कि हम लोग कम हैं दूसरे देशों के हिसाब से। और एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो है डेथ्स की। 1 लाख डेथ्स हर्ट करती हैं, बट अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ डिजीज जो पेशेंट्स अफेक्टेड वर्सेस जो नंबर ऑफ डेथ्स, और डेथ्स को कोई छुपा नहीं सकता। यूजुअली हम कहते हैं कि अगर ये डेथ्स कहीं सपोजिंग रजिस्टर नहीं हो रही हैं, गांव में अगर किसी को हो रहा है या नहीं रजिस्टर हो रही है, हर बड़े शहर में और हर बड़े अस्पताल में तो रजिस्टर हो ही रही है, बट कई ऐसी अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती है जो पता नहीं चलता। अगर वो नंबर को भी हम डबल कर दें तभी भी हमारी परसेंटेज लकीली ऊपर वाले दवाइयों की वजह से, इन्नेट इम्यूनिटी की वजह से, चाहे ये यंग पॉपुलेशन उसकी वजह से, जिस वजह से भी ये डेथ के नंबर्स अभी भी 1.5-1.7% है, जबकि हमने इंग्लैंड वगैरह में तो देखा कि 10-15% डेथ्स हो रही थी। तो इस हिसाब से एब्सोल्यूट नंबर्स के हिसाब से तो हम कहेंगे कि ये हम दूसरे नंबर पे हैं, बट अगर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से कहें तो हम अभी भी बहुत देशों से कहीं नीचे हैं। सेकंड बात जो डॉक्टर पारिक ने भी कही कि ये बढ़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल आप देख रही है ये फर्स्ट वेव है जो खत्म नहीं हुई है। ये शहरों से स्टार्ट हुई, हमारी कंट्री में ये बड़े शहरों से स्टार्ट हुई क्योंकि बाहर से ये वायरस आया, बिल्कुल। और वो शहरों से अब वो नीचे टियर 2 सिटीज़ और छोटे शहरों में जा रही है ये वेव। और ये वेव कुछ दिन तक चलती रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि बार बार कि उस प्रिकॉशंस हमारे लिए लेना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे किस लेवल पे भी ये प्रिकॉशंस हो। और सेकेंडली ये वेव कब फ्लैटन आउट होगी और कहाँ तक खत्म होगी विल टोटली डिपेंड टोटली ऑन आवर ओन प्रिकॉशंस जो हम लेते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग बाहर जो अब सडनली फ्री होके घूमना शुरू लोग कर रहे हैं और सोच रहे ये हैं आपने कि बहुत अब तो इंपॉर्टेंट हमें पॉइंट कोई यहाँ पे फिक्र डॉक्टर करने सेठ की बोला है। जरूरत नहीं है। ये आपने बहुत ये इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट बोला है और इसको important हम डिटेल में अब इसको हम डिस्कस celebrations करेंगे। की बात नहीं है, ये अब इनफैक्ट मैंने अपनी precautions की क्वेश्चन बात ऑफ लिस्ट में भी रखा था ये सवाल। precautions। लेकिन क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप ने ये प्रयास किया है कि आज के दिन को हम सफाई गिरी के तौर पर नहीं बल्कि हेल्थ गिरी के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि हमारी ये कोशिश है कि हम उन तमाम लोगों को एक सलाम, एक सम्मान उनके प्रति जाहिर करें जो फ्रंट लाइन पर इस वक्त लड़ रहे हैं। मेरा ये प्रणाम है उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी लोगों को जो मेडिकल फैसिलिटी कोरोना पीड़ितों को मुहैया करा रहे हैं, इस पैंडेमिक से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। और हमारी पूरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने कोरोना की वजह से अपनों को खोया है। ये सिर्फ हमारे लिए एक आंकड़ा नहीं है, हम समझते हैं आप सबकी इस तकलीफ को। हालांकि हम आपके दुख को कम नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक कोशिश है आपके साथ अपने आप को दिखाने की। इस दुख की घड़ी में हम आपके साथ हैं और कोशिश यही कि हम एक्सपर्ट से बात करके तस्वीर को और बेहतर समझ पाएं। जो सवाल मैं अब पूछने वाली हूँ, ये सवाल देश के उन 6 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उन परिवारों को रिप्रेजेंट करता है जो हार्ट पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, जिनके परिवार के सदस्य दिल की बीमारी से जूझ रहे हैं। और डॉक्टर सेठ, ये सवाल मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी।
हार्ट पेशेंट्स जो हैं उनको लेकर देखिए एक स्टडी भी सामने आई है। ये अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल की एक रिसर्च है जो कि मई और जून के टाइम पर ये रिसर्च किया गया और इसके मुताबिक कोरोना से उबरने वाले 80% लोगों में दिल से जुड़ी हुई दिक्कतें देखी गई हैं। 80% वो लोग जो कोरोना से उबर कर आए उनके अंदर दिल की परेशानी, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पाए गए। आपके लिए इस रिसर्च का, इस आंकड़े का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? इसको हमें दो पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। कोविड हार्ट को इफेक्ट करती है। हार्ट पेशेंट्स को ये जरूरी नहीं है कोविड ज्यादा इफेक्ट करती है, बट बहुत सीरियसली इफेक्ट करती है। ये समझने की बात है क्योंकि हार्ट पेशेंट्स एल्डरली होते हैं, हाइपरटेंशन भी होता है, डायबिटीज भी होता है और एक सबका सम्मिश्रण है जिससे कि काफी सीवियर डिजीज हो सकती है। बट उस आंकड़े से डरने वाली बात नहीं है। समझने वाली ये बात है कि वो एमआरआई स्कैन पे इफेक्ट देखा गया था कि हार्ट के मसल के ऊपर इफेक्ट आया है, बट एटलीस्ट उनमें से 20% ऐसे लोग होते हैं, स्पेशली जिनको सीवियर कोविड होता है, जिन पे हार्ट पे सीरियस इफेक्ट आता है जो कि उनको नुकसानदेह हो सकता है। तो ये एमआरआई स्टडी पे तो माइल्ड अफेक्शन भी दिख जाता है, थोड़ा सा भी कुछ पैच दिखे, इन्फ्लेमेशन दिखे, वो दिख जाती है। सीरियस इफेक्ट 20% का लोग करता है। उसमें कुछ लोगों को हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को हार्ट की पंपिंग एफिशिएंसी वीक हो जाती है, कुछ लोगों को रिदम डिस्टर्बेंसेस आती है, और ये उन्हीं को होता है जिनको ज्यादा सीरियस कोविड हो। ना समझने की बात ये भी है कि हमें प्रिकॉशंस, हार्ट पेशेंट्स को जब हम कहते हैं कि प्रिकॉशंस तो ऐसा नहीं है कि दूसरों को कम लेनी चाहिए, आपको ज्यादा लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस तो पूरी हर एक को लेनी चाहिए, और वही प्रिकॉशंस हार्ट के पेशेंट्स के लिए। बट हम ये भी कहते हैं हार्ट पेशेंट्स को, अपने दिल की सुनो। आज के दिन वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन का दिल का दिवस है, और उसका क्या मैसेज है? यही मैसेज है, यूज योर हार्ट। और यूज योर हार्ट का ये भी मतलब है कि अपने आप वो प्रिकॉशंस तो लो ही जो दिल के लिए इस कोविड टाइम्स पे भी दिल के लिए ठीक हैं, बट सबसे बड़ी है कि लिसन टू योर हार्ट एज वेल। जब आपका हार्ट कहता है कि मैं अब ठीक नहीं हूं, मैं बीमार हो रहा हूं, या मुझे तकलीफ मेरी बढ़ती जा रही है, जो प्री एग्जिस्टिंग इलनेस बढ़ती जा रही है, तो इमीडिएटली ये न डर के कि अस्पताल नहीं जाऊं, वहां पे कोविड होता है, वहां पे डॉक्टर पता नहीं, वहां से मैं कोविड पकड़ न लूं, ये न देखते हुए अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कन्वर्स करो, चाहे वो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो, टेली कंसल्टेशन पे हो, या अस्पताल जाके हो, सो दैट आपकी ट्रीटमेंट सही टाइम पे हो, आप अपने दिल को ठीक रखो। और वो मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। प्रिकॉशंस तो आपने दवाइयाँ पूरी लेनी है, मिस नहीं करना है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट इन टाइम फॉर आवर हार्ट पेशेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम कहीं देख रहे हैं कि कई लोग बहुत ट्रीटमेंट डिले करके अनफॉर्चुनेटली लास्ट स्टेजेस पे पहुंचते हैं, जब उनको ट्रीटमेंट देना या जान बचाना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है।